चाय चाय तो सभी पीते हैं, कॉफ़ी भी सभी पीते हैं। हुँ, हाँ जी, मैं अपनी रात सर्दियों में कॉफ़ी बहुत पसंद करती हूँ। कॉफ़ी पीती हूँ, वरना गर्मी में तो मुझे इतना चाय का कोई क्रेज़ नहीं है। और चाय जब बनाई जाए और चाय में ऐसे ऊपर झाग ना हो, तो वो चाय चाय ही नहीं लगती है। आप भी कभी ट्राई करिएगा, अगर आपकी चाय का कप इस तरह झाग से ऊपर भरा नहीं होता तो। चाय के साथ मैं पीनट लेने लगी हूँ और मुझसे पीनट खाली नहीं खाई जाती है, इसलिए मैं साथ में ये रेवड़ियाँ लेती हूँ। और कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये कॉम्बिनेशन पीनट और रेवड़ी का। और मैं जो है, क्योंकि मोस्टली हमारे घर में ऐसा होता है कि पीनट जो है वो आती है तो वो एक साथ सारी नहीं खाई जाती, तो मैं उसको एक एयर टाइट जार में डाल के रख देती हूँ। ये नेशनल का जार था जो कि हाल ही होने के बाद मैंने धो दिया उसको, और उसमें सारी पीनट वगैरह डाल दी थी मैंने। और फिर अब मैं आ गई थी अपने रूम में। चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपनी जो नाइट टाइम रूटीन है उसको पूरा करने लगी थी, और ये मेरी मेडिसिन है विटामिन्स की। और ये मेरी क्रीम है, ऑइंटमेंट है बल्कि, जो कि ऑइंटमेंट वो होता है जो कि थोड़ा सा ऑयली होता है, और क्रीम जो होती है वो ये इस तरह से होती है। ये क्रीम है, और वो जो पहले मैंने आपको दिखाई थी ट्यूब, वो ऑइंटमेंट थी, वो ऑयल बेस्ड होती है। और आज मैंने ये बुक स्टार्ट करनी है, सुनो तुम सितारे हो, जो कि अली शेराज़ी ने लिखी है। और ये बहुत ही फेमस बुक है, और मैं ये इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। खैर, मैं साथ-साथ ये पूरा पानी का मग जो है रात में ख़त्म करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कभी नहीं भी कर पाती। तो अब मैं मेडिसिन लेने लगी थी अपनी, ये विटामिन्स हैं, वैसे तो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। आईसाइट के लिए है मेरी, क्योंकि मेरी आईसाइट वीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो अगर आप लोग भी आईसाइट कमज़ोर बीनाई का शिकार हैं, तो आप लोग ज़रूर मल्टीविटामिन्स लें। आईसाइट के लिए भी मल्टीविटामिन्स होती हैं, उसको बेटर करने के लिए या उसको रोकने के लिए कि आगे ज़्यादा मसला ना हो। और फिर अब मैं ये इसके बाद इसको अप्लाई करूँगी। ये क्रीम बेस्ड नहीं है, और नोवासेलिक इसका नाम है, और आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ये ले सकते हैं। वैसे मोस्टली ज़्यादातर नहीं मिलती है, मुझे काफ़ी मुश्किल होती है इसको लेने में, तलाश करने में। तो लेकिन आप इसको इस्तेमाल अगर करना चाहें तो प्लीज़ आप इसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये मेडिकेटेड है, और इंसान को 100 तरह की एलर्जीज़ होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग, हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी ऑइंटमेंट है। इसकी प्राइस 170 रुपीज़ है, और इतनी कोई कॉस्टली भी नहीं है। और ये होती किस मकसद के लिए, असल में मैंने आपको वो तो बताया ही नहीं मेन बात। ये चेहरे पे जो निशान वगैरह या कोई टैनिंग कुछ इस तरह से, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स से हुए हुए निशान, वो उसके लिए। और उसके साथ साथ मैं ये वाली क्रीम भी यूज़ करती हूँ आजकल, मगर आज मैं ये यूज़ नहीं करूँगी। वो इसलिए क्योंकि मैं आज ये ऑइंटमेंट यूज़ करूँगी। ये बस इसके साथ पड़ी हुई थी, सो मैं उठा के ले आई, मेरा ध्यान नहीं गया कि मुझे आज तो ये यूज़ करनी ही नहीं है। और जो नोवासेलिक है वो भी मैं रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन, या फिर कभी-कभी जब मैं भूल जाऊँ तो 2 दिन भी छूट जाते हैं इन अ वीक। और इसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट यूज़ करना होता है, जैसे कि मटर के दाने के बराबर। और अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अलावा प्लीज़ इसको यूज़ मत करिएगा,
क्योंकि इंसान को बहुत से स्किन एलर्जीज़ होती हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाती हैं और कभी-कभी हम किसी प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो वो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है। अच्छा जी, अ, यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस बुक को थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ूँगी और क्योंकि मैंने अब इसे स्टार्ट करना है आज। वैसे मैं पहले भी कुछ बुक्स पढ़ चुकी हूँ लेकिन इस बुक के लिए मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इसमें मुझे बहुत से मतलब इसके पेजेस को फ़ोल्ड करते हुए मुझे बहुत से ऐसे टॉपिक्स नज़र आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत सी अच्छी बातें हैं बीच में। यहाँ तक कि हमारे दीन के मुतालिक बहुत अच्छी बातें हैं, हमारे सेल्फ़ इस्टीम के मुतालिक बहुत अच्छी बातें हैं और ये काफ़ी लंबा भी है। कामयाबी का फ़लसफ़ा, कामयाबी का ख्वाब, कामयाबी के बारे में काफ़ी बात की गई है इसके स्टार्ट के टॉपिक्स में और इसके जो पहला बाब है वो काफ़ी लंबा है। इट्स अबाउट 167 और बाब दोम जो है वो 170 से स्टार्ट है, ठीक है? और देखते हैं क्या है इसमें हमारे लिए छुपा हुआ। खैर, इसका ये 70th एडिशन है, मतलब ये आई हुए काफ़ी देर हो गई है बुक को और इसका 70th एडिशन भी आ चुका है। और ये देखें क्या लिखा हुआ है, तुम्हें चमकना है जहाँ में। जी, और इसे लिखा है, इसके मुसन्निफ़ हैं अली शिराज़ी, जिनकी मेरा ख़्याल है ऊपर पिक्चर भी बनी है, ज़ाहिर है यही होंगे, तो इनकी पिक्चर के नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ इस बुक पे बनी भी हुई है। और इसकी प्राइस जो थी वो थी 1000 रुपीज़ और मैंने ये दराज से बाय किया और ये मेरा बेबी भी आ गया है बीच में, जो कि अभी तक सोया नहीं है। आज काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन नहीं सोया है ये, क्यों, और ये अक्सर ही इसकी रूटीन ऐसी होती है। और मैंने इसके साथ साथ अपना मग जो है वो ख़ाली कर लिया है पानी का। एटलीस्ट सोने से पहले एक गिलास मग जो है, मतलब एक गिलास वाटर जो है सॉरी, वो ज़रूर पिएं। इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। और इसके अलावा मैं ये अपनी जो मेडिसिन है वो ज़रूर लेती हूँ सोते वक्त। और ये भी मैं कोई रोज़ नहीं लेती बाय द वे, ये भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन या कभी 2 दिन भी गुजर जाते हैं जब मैं भूल जाती हूँ। खैर, मैं अब आपको इसके कुछ टॉपिक्स से पढ़ के बताती हूँ, दिखाती हूँ, आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे ये टॉपिक्स। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी, एक कॉल पढ़ा था, मैं असल में वो ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है, वो गुम चुका है मुझसे अब और अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आपसे वो कैसे शेयर करूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा टॉपिक था। खैर चलें, ये मेरे आँखों के सामने आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आगाह हो जाओ कि सीने में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब ये तंदुरुस्त हो तो तमाम बदन तंदुरुस्त रहता है, और अगर इसमें चर्बी और फसाद पैदा हो जाए तो सारे जिस्म में ख़राबी और फसाद पैदा हो जाता है। और वो और जान लो कि वो तुम्हारा दिल है। हाँ जी, दिल में अगर फसाद पैदा हो जाए तो फिर बहुत मसले हो जाते हैं। और दिल ही तो है जिसे साफ़ रखना चाहिए। और दिल का सुकून सबसे बढ़कर क़ल्बी सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। और मुझे वो टॉपिक भी मिल गया जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर कौल है कि जिसने अपने और अल्लाह के माबैन मामलात को दुरुस्त रखा, अल्लाह उसके और दूसरे लोगों के दरमियान के मामलात दुरुस्त कर देगा। क्या बात है! हाँ जी, इसका मतलब कि हमें अपने अल्लाह और अपने दरमियान के मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए। और वो कैसे रख सकते हैं हम? किसी से हसद ना करके, किसी के बुरा ना चाहकर, अल्लाह की इबादत करके, उसे याद करके, उसका ज़िक्र करके। बेशक कि उसे हमारे ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हमें तो उसकी बहुत ज़रूरत है।
इसी के साथ